Good morning, students. Today we are going to learn about the little doll. Little doll यानी छोटी सी गुड़िया. And now come to the yellow box. Unscribble the word below and find a thing that children cannot live without. यानी ऐसा कौन सा नाम है जहाँ बच्चे उसके बिना रह नहीं सकते. यानी स्पेलिंग दिया है YOT और उसे हम सीधा करेंगे तो लिखेंगे TOY टॉय यानी खिलौना. यानी खिलौने के बिना बच्चे रह नहीं पाते हैं. नाउ कम टू द पोएम. आई वंस हैड अ लिटिल डॉल. यानी पहले मेरे पास एक स्वीट अच्छी सी प्यारी सी गुड़िया हुआ करती थी. द प्रिटीएस्ट डॉल इन द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया थी. हर चीक्स वर सो रेड एंड सो वाइट यानी उसके जो गाल थे वो बहुत रेड और वाइट थे यानी बहुत गोरी चिट्टी उसकी गुड़िया थी. एंड हर हेयर वॉज अ चार्मिंगली कर्ल्ड यानी उसके जो बाल थे वो कर्ली थे या चार्मिंगली यानी ब्यूटीफुली कर्ल्ड यानी लुभावने वाले उसके बाल थे, किसी को देख के ही पसंद आ जाए वैसे. बट आई लॉस्ट माई पुअर लिटल डॉल. बट एक दिन मैंने अपनी डॉल को खो दिया. एज आई प्ले इन हेथ वन डे यानी मैं जहाँ खेलने गई थी. हेथ यानी ऐसी जगह कि जहाँ बड़ा सा मैदान है, उसमें बड़ा बड़ा ग्रास है, वैसी जगह. तो वहाँ खेलने गई थी एंड मैंने वहाँ उसे खो दिया. एंड आई क्राइड फॉर हर मोर देन अ वीक यानी मैंने उसे खोने के बाद एक वीक यानी 7 डेज से भी ज़्यादा मैं रोती रही. बट आई नेवर कुड फाइंड वेयर शी ले. बट मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाई. आई फाउंड माई पुअर लिटल डॉल यानी एक दिन उसको अपनी पुअर लिटल डॉल मिल गई. एज आई प्ले इन द हेथ वन डे यानी वहीं वो खेलने गई थी जहाँ पर उसकी डॉल खो गई थी. तो वहाँ खेलते खेलते एक दिन उसे वो अपनी डॉल वहाँ पे पड़ी हुई मिली. फॉल्क्स से शी इज़ चेंज. फॉल्क्स यानी पीपल लोग यानी सब लोग उसे बोल रहे थे कि ये बदल गई है. फॉर हर पेंट इज़ ऑल वॉश्ड अवे यानी उसके ऊपर जो पेंट किया था वो सब निकल गया था. कम टू द ग्लॉसरी बॉक्स. चार्मिंगली यानी वेरी ब्यूटीफुल. कर्ल टू पुट हेयर इन स्पिरल्स और कर्ल्स यानी घुंघराले जो बाल होते हैं वो. हेथ एन एरिया फील्ड विद ग्रास एंड वाइल्ड प्लांट्स यानी बड़े बड़े जो ग्रास होते हैं या तो बड़े लंबे लंबे प्लांट होते हैं वैसी जगह को हेथ बोलते हैं. फोल्क्स यानी पीपल यानी लोग. राइमिंग वर्ड्स रेड बेड डे से. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उसका जो पेंट था वो सब निकल गया था. एंड हर आर्म ट्रोडन ऑफ बाय द काउस यानी मैदान के अंदर जो काव आती है उनके द्वारा उसके जो पाँव थे, उसके जो आर्म थे, उसके जो बाहु थे वो क्या हो गए थे, टूट गए थे. एंड हर हेयर नॉट द लीस्ट बिट कर्ल्ड और उसके बाल भी अभी पहले की तरह घुंघराले कर्ली नहीं रहे थे. येट फॉर ओल्ड सैक यानी फिर भी पुरानी बात करें तो शेक शी इज़ स्टिल यानी जैसे हमें कोई अपनी पुरानी चीज़ मिलती है और हमें बहुत पसंद होती है बचपन की कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड़िया है, टॉय है, कुछ भी है, तो हमें वो टूटा हुआ भी मिलता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि वो हमारी बचपन की यादें होती है तो हम उसके साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं. यानी वो टूटी हुई ही भले हो फिर भी हमें बहुत अच्छी लगती है. तो वैसे ही ये लड़की को भी जब वो उसकी गुड़िया टूटी फूटी मिली फिर भी उसे वो गुड़िया बहुत पसंद आई. द प्रीटीएस्ट डॉल इन द वर्ल्ड फिर भी वो जैसी भी है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया है.
तो कम टू द येलो बॉक्स, ट्रॉडन टू स्टेप ऑन समथिंग, यानी किसी के ऊपर पाँव रख देना या पाँव रखने की वजह से वो चीज़ टूट जाना। कम टू द राइमिंग वर्ड्स, बिट, सीट, से, केक। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।